आदाब नमस्कार, मैं शाहिद उमर। स्वागत है आप सभी का सियासत टीवी के साउथ इंडिया एक्सप्रेस में। आइए देखते हैं मुख्य समाचार। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने आज जल निकायों पर अतिक्रमण करने वालों से स्वेच्छा से हटने को कहा और चेतावनी दी कि सरकार अनधिकृत निर्माणों को नहीं बख्शेगी। तेलंगाना पुलिस अकादमी में पासिंग आउट परेड में बोलते हुए रेवंत रेड्डी ने बाढ़ के लिए झीलों, तालाबों, टैंकों और नालों पर अतिक्रमण को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि इससे गरीबों को भारी नुकसान हो रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार हर अतिक्रमण को हटाने के लिए प्रतिबद्ध है, चाहे अतिक्रमणकारी कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो। उन्होंने अतिक्रमणकारियों से कहा कि वे स्वयं अतिक्रमण हटाकर सम्मान पूर्वक बाहर निकल जाए, अन्यथा सरकार अनधिकृत निर्माण को ध्वस्त कर देगी। उन्होंने कहा कि हैदराबाद आपदा प्रतिक्रिया और संपत्ति निगरानी और संरक्षण प्राधिकरण यानी हाइड्रा जल निकायों की अतिक्रमित भूमि को पुनः प्राप्त करने के लिए बनाया गया था। उन्होंने कहा कि अतिक्रमणकारियों को जेल भेजने से संकोच नहीं करेंगे। उन्होंने घोषणा की कि सभी अतिक्रमणों को हटाकर मूसी नदी का संरक्षण किया जाएगा। उन्होंने घोषणा की है कि नदी के किनारे रहने वाले 11,000 लोगों को इंदिरा आवास योजना के तहत घर स्वीकृत किए जाएंगे। आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण ने आज तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी से उनके आवास पर मुलाकात की और बाढ़ प्रभावितों के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए 1 करोड़ रुपए का चेक सौंपा। पवन कल्याण ने 4 सितंबर को बाढ़ प्रभावित तेलुगु राज्यों के लिए 6 करोड़ रुपए के बड़े दान की घोषणा की थी। उन्होंने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना मुख्यमंत्री राहत कोष में प्रत्येक को 1 करोड़ रुपए दान देने की घोषणा की थी। जनसेना नेता ने आंध्र प्रदेश के 400 गाँवों में राहत कार्यों के लिए अतिरिक्त 4 करोड़ रुपए की घोषणा की थी। दोनों नेताओं ने बैठक के दौरान अंतर्राज्यीय संबंधों और अन्य मुद्दों पर चर्चा की। आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव में टीडीपी, जनसेना और भाजपा गठबंधन की भारी जीत के बाद जून में पवन कल्याण के उप मुख्यमंत्री का पद संभालने के बाद दोनों के बीच यह पहली मुलाकात थी। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना राज्य सड़क परिवहन निगम के अधिकारियों को कर्ज का बोझ कम करने का प्रयास करने का निर्देश दिया। सचिवालय में आरटीसी पर आयोजित समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि निगम पर 6,322 करोड़ रुपए का कर्ज है, जिसमें बैंकों से लिया गया कर्ज, कर्मचारियों के भविष्य निधि खातों से इस्तेमाल की गई राशि और सेवानिवृत्त कर्मचारियों को दिए जाने वाले बकाये शामिल है। मुख्यमंत्री ने आरटीसी अधिकारियों को स्थिति का अध्ययन करने और ब्याज दरों को कम करने और कर्ज पुनर्गठन के तरीके खोजने का निर्देश दिया। उन्होंने सुझाव दिया कि निगम पर कर्ज का बोझ धीरे धीरे कम किया जाना चाहिए। बैठक के दौरान रेवंत रेड्डी ने अधिकारियों से लोगों की जरूरतों के अनुसार नई बसें खरीदने की योजना तैयार करने को भी कहा। उन्होंने महालक्ष्मी योजना के तहत महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा के बारे में भी जानकारी ली। परिवहन मंत्री पोन्नम प्रभाकर ने कहा कि अब तक 83.42 करोड़ महिलाएं मुफ्त में यात्रा कर चुकी हैं। उन्होंने कहा कि महालक्ष्मी योजना शुरू होने के बाद हैदराबाद के अस्पतालों में आने वाली मंजिलों की महिलाओं की संख्या में वृद्धि हुई है। अधिकारियों ने कहा कि अधिभोग दर में वृद्धि और सरकार द्वारा भुगतान की गई प्रतिपूर्ति के साथ कंपनी अब लाभ कमा रही है। बीजेपी के गोशामहल विधायक टी राजा सिंह ने हैदराबाद के पुलिस आयुक्त सीवी आनंद से उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने को कहा जो कुछ दिन पहले शुरू हुए गणेश विसर्जन जुलूस के दौरान गणेश मूर्तियों के सामने शराब पीते थे और महिलाओं से छेड़छाड़ करते थे। हैदराबाद कमिश्नर को संबोधित एक पत्र में राजा सिंह ने कहा कि हाल के वर्षों में उन्होंने कुछ व्यक्तियों को दुर्भाग्यपूर्ण इरादे से जुलूसों में शामिल होते देखा है, जो अनुचित गतिविधियों में शामिल होकर उपद्रव पैदा कर रहे हैं। ऐसी घटनाएं हुई हैं जहां ट्रकों पर बैठे लोग खुलेआम शराब पीते हैं और जनता पर पानी के पैकेट फेंकते हैं, खासकर महिलाओं को निशाना बनाते हैं। महिलाओं और लड़कियों का उत्पीड़न दुर्भाग्य से एक ऐसा मुद्दा बन गया है जो उत्सव की पवित्रता को धूमिल कर रहा है। इस तरह का व्यवहार बेहद अपमानजनक है और त्योहार के आध्यात्मिक महत्व को बाधित करता है। उन्होंने हैदराबाद पुलिस आयुक्त से इस तरह के व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए सख्त कदम उठाने, सतर्कता बढ़ाने और ऐसे विघटनकारी गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने का अनुरोध किया। केंद्र सरकार ने तेलंगाना में 4 और मेडिकल कॉलेज खोलने की अनुमति दे दी है। इसके साथ ही राज्य को इस साल 8 मेडिकल कॉलेज खोलने की अनुमति मिल गई है। प्रत्येक नए मेडिकल कॉलेज में 50 MBBS सीटें होंगी। स्वास्थ्य मंत्री दामोदर ने 4 मेडिकल कॉलेजों को अनुमति देने के लिए केंद्र सरकार को धन्यवाद दिया। मंत्री के अनुसार स्वास्थ्य मंत्रालय ने यादाद्री, मेडक, महेश्वरम और कुतुबुल्लापुर में मेडिकल कॉलेज को अनुमति दी है। राज्य सरकार को मंत्रालय से इस आशय का पत्र मिला। प्रस्तावित अतिरिक्त 800 सीटों के साथ राज्य में MBBS की कुल सीटें बढ़कर 4090 हो जाएगी। 8 कॉलेजों का दौरा करने वाली केंद्रीय टीम ने शिक्षक, स्टाफ और अन्य सुविधाओं की कमी पर असंतोष
रोष व्यक्त किया और अनुमति देने से इनकार कर दिया। कांग्रेस के सत्ता में आने के बाद उसने रिक्त पदों को भरा, आवश्यक उपकरण खरीदे और राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग से अनुमति देने की अपील की। राज नरसिम्हा ने नए मेडिकल कॉलेजों के लिए आवश्यक अनुमति प्राप्त करने के लिए स्वास्थ्य अधिकारियों को बधाई दी। आज एलोरी के दौरे पर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री नारा चंद्रबाबू नायडू CR रेड्डी कॉलेज ऑडिटोरियम में आयोजित आमने सामने कार्यक्रम के दौरान किसानों और बाढ़ पीड़ितों से सीधे जुड़े। उपस्थित लोगों की चिंताओं को संबोधित करते हुए सीएम नायडू ने घोषणा की कि मुआवजे पर निर्णय इस महीने की 17 तारीख तक किया जाएगा। उन्होंने कहा कि किसानों को धान की फसल के लिए प्रति एकड़ 10 रुपए मिलेंगे। सीएम नायडू ने भविष्य में बाढ़ के खतरे को कम करने के लिए उपेड्रो पर एक नियामक के निर्माण के संबंध में तत्काल निर्णय की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने पोलावरम परियोजना पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इसका 72% हिस्सा तेलुगु देशम पार्टी यानी TDP के कार्यकाल के दौरान पूरा हो गया था और उन्होंने खुलासा किया कि उन्होंने रुपए सुरक्षित करने के लिए केंद्र सरकार के साथ सफलतापूर्वक बातचीत की है। मद्रास उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई है जिसमें दावा किया गया है कि पेट्रोल और डीजल को वस्तु एवं सेवा GST के तहत लाने से उनकी खुदरा कीमतों में उल्लेखनीय कमी आएगी। एक रिपोर्ट के अनुसार न्यायालय ने केंद्र सरकार को 4 सप्ताह के भीतर जवाब देने का निर्देश दिया है। भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने ईंधन को समान कर व्यवस्था के तहत लाने में अपनी रुचि दिखाई है, जिससे पूरे देश में एक ही दर सुनिश्चित होगी। लेकिन राज्य सरकारें, विशेष रूप से विपक्ष द्वारा संचालित सरकारें, राजस्व में भारी नुकसान के कारण इस सुझाव पर सहमत होने को तैयार नहीं है। इससे पहले केरल उच्च न्यायालय ने केंद्र को पेट्रोल और डीजल को GST व्यवस्था के तहत लाने की याचिका पर विचार करने का निर्देश दिया था। साउथ इंडिया एक्सप्रेस यहीं होता है समाप्त। मुझे दे अब इजाज़त। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।